हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधुस्कृति किला में। तो आज मैं आपके सामने ये पोंचू जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है लड्डू गोपाल जी का, ये पोंचू लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये 5 नंबर 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के आराम से पोंचू आएगा। तो चलिए आज यही आपको वीडियो कंप्लीट करती हूँ, आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी। जैसे ये ब्राउन है वहाँ मैं पिंक कलर यूज़ करूँगी, और ये जहाँ ऑफ वाइट है वहाँ ये ब्लू। और 3.5 mm का क्रोशेट हुक, आप चाहें तो 11 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 आइज़ लगाने के लिए एक सीज़र, और आइज़ को चिपकाने के लिए मेरा फैब्रिक ग्लू। तो सबसे पहले हम एक चेन बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चेन बनाने के बाद हम यहाँ थंब रखेंगे और 3 चेन और लेंगे। 1, 2 और ये 3। 1, 2, 3 जहाँ हमने थंब रखा था, 3 चेन स्किप करके जहाँ हमने थंब रखा था 4th चेन में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक और एक जो 3 की जो हमने 3 चेन्स ली थी वो, तो उसको मिला के ये मेरे पास 3 डबल क्रोशेट हो गए हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट में 12। मैंने 3.5 mm का हुक इसलिए लिया है क्योंकि जो मुझसे बनवा रहा है ये, तो उनके लड्डू गोपाल थोड़े से हेल्दी हैं, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाना, तो इसलिए मैंने हुक बड़ा लिया। अदरवाइज़ मैं 11 नंबर के हुक से ही वर्क होता। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। ये मैंने 12 चेन में ये 12 डबल क्रोशेट बना लिए। अब जहाँ हमने ये 12th लिया था ना, वहीं पर हम एक और बनाएंगे। ये 13 हो गए। राउंड को ऐसे टर्न कर लेंगे। इस चेन में हमने दोबारा बना लिया। नेक्स्ट चेन में जो इस सेकंड चेन के नीचे वाला होल, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला होल, इसी चेन में हम बनाएंगे। इसमें बनाया। अब हम इस सेकंड चेन में बनाएंगे। तो ये 14 हो गया। इसके नीचे 15, 16, 17, 18, और जो हमारा जो थ्रेड बचा था ना, धागा, उसको हम इसी के अंदर हाइड करते जाएंगे। और ये लास्ट में आ गए हैं हम। ये देखिए, अब हम इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ 12 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 23 हो गए हैं। और एक और लास्ट में बना लेंगे हम 24, और हम 12 का डबल 24 हो जाता है। ये जो हमने 3 की चेन ली थी, 1, 2, 3, 3rd चेन में हम इसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। उसके बाद ये एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये देखिए, हमारे पास ये 24 डबल क्रोशेट हैं।
24 को अब हम ऐसे टर्न कर लेंगे, 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे इस 2 चेन को स्किप करते हुए यहाँ ज्वाइन करेंगे तो एक फिनिशिंग आ जाती है। ये 24 हमारे डबल क्रोशेट हैं। 24 के ऊपर हमने 24 ही डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये जो कैप है ना, ये वाला पोर्शन बना रहे हैं अभी। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मैंने 24 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। लास्ट में आके ये 2 की चेन को काउंट नहीं करेंगे हम, ये जो इसके साथ ही हमने जो बनाया था ना डबल क्रोशेट, उसकी चेन में ज्वाइन करेंगे तो एक फिनिशिंग आ जाती है यहाँ पे। अब ये देखिए ये हमारे 2 राउंड बन चुके हैं। एक जो हमने स्टार्टिंग की चेन से स्टार्ट किया था, उसके बाद 24 के ऊपर 24। अब हमने जो थर्ड राउंड बनाना है सेम बनाना है। पहले 2 चेन, उसके साथ सेम चेन में एक डबल क्रोशेट। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशेट हो गया। आप सेम राउंड रिपीट करना है हमने। 24 के ऊपर 24 ही डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आके मैंने जो फर्स्ट डबल क्रोशेट था, 2 चेन को स्किप करके जो फर्स्ट डबल क्रोशेट में उसकी चेन में मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए अब हमारे 12 इस साइड हैं डबल क्रोशेट और 12 बैक साइड में। तो अब हम इसका शुरू करेंगे। पहले 3 चेन, अब हम 2 की चेन नहीं लेंगे। अब ये हमारे डबल क्रोशेट काउंट होंगे तो इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे। 3 चेन बनाई, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, एक और 1 2 3 और ये 4 चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा टर्न ओवर। अब हम यहाँ स्किप करेंगे। ये माउथ बनाना है हमने, यहाँ पर माउथ कह लो या जो फेस हमारे लड्डू गोपाल जी का यहाँ से बाहर आएगा। तो मैंने 6 चेन लिए हैं, 1 2 3 4 चेन को मैं स्किप करूँगी और 5वीं चेन में मैं डबल क्रोशेट बनाऊँगी। 1 2 3 4 5। मैंने थोड़ा सा ये चेन बड़ी ही ली है ताकि लड्डू गोपाल जी के फेस आराम से आ जाए। आप चाहें तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी को पहना के देख सकते हैं, ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक चेन आप घटा सकते हैं। 6 चेन की जगह 5 चेन ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 6 चेन ली हैं, फेस आराम से कंफर्टेबल आ जाए। 4 हमने यहाँ बनाए थे, 4 हम यहाँ बनाएंगे। 1 बनाया, ये 2 3 और ये 4। फेस के लिए देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये 4 चेन मैंने स्टार्टिंग में बनाई है और 4 डबल क्रोशेट 4 यहाँ बनाए हैं और 4 मैंने इस साइड बनाए हैं। 1 2 3 4। सेंटर में मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 चेन स्किप की हैं और यहाँ 6 चेन्स ली हैं। उसके बाद हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट में मैं आ चुकी हूँ। हर चेन के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए लास्ट में आके इसमें मैंने ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। ये देखिए अब 2 चेन लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा छोटा सा गैप बन गया है। उसके बाद दोबारा से 2 चेन लेंगे और एक चेन को स्किप करेंगे। ये जो हमने चेन स्टार्ट की थी ना, ये देखिए ये वाली, इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको स्किप कर देंगे, 2 चेन लेके एक चेन को स्किप करके सेकंड चेन में
अब यहाँ पे मैं अपना हुक चेंज कर लेती हूँ। मैंने 11 नंबर का हुक ले लिया है क्योंकि ऑलरेडी फेस बन चुका है। तो अब मैं फर्स्ट चेन में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी सिंगल क्रोशेट से। उसके बाद 1 2 3 3 चेन ली है अब मैंने। तो सेंटर की है ये 1 2 3 4 4 चेन को मैं फोर्थ चेन में मैं ज्वाइन करूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने फेस के नीचे मैंने कली बनानी है ये, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेन ज़्यादा लूँगी। तो मैंने 3 चेन ली हैं, 1 2 3 3 चेन को स्किप करते हुए, नहीं 4 चेन को स्किप करते हुए मैं जो यहाँ से फर्स्ट थी यहाँ ज्वाइन कर लूँगी सिंगल क्रोशेट से। दोबारा से देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में 2 चेन ली, एक स्किप किया, फिर 2 चेन ली, ये वाला फर्स्ट स्किप कर दिया, स्किप करके जो यहाँ से मैंने चेन स्टार्ट की थी 6 चेन, उसकी फर्स्ट चेन में मैंने ज्वाइन किया है। फिर सेंटर में मैंने यहाँ 3 चेन ली हैं और सेंटर की मैंने 4 चेन स्किप करके यहाँ से जो फर्स्ट थी उसमें ज्वाइन किया है। अब सेम प्रोसेस, 2 चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, ये वाली चेन स्किप करके इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर 2 चेन लेके एक चेन, सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दी है, यहाँ हमने फर्स्ट चेन में ज्वाइन किया था ना, तो मैं इसको स्किप करूँगी और यहाँ ज्वाइन करूँगी। उसके बाद 2 चेन और एक चेन स्किप करके यहाँ। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर में मैंने बड़ी कली बनानी है और इससे पहले 2 होल बनेंगे और इसके बाद भी 2 होल बनेंगे। ये मैंने 12 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। स्टार्टिंग में 2 होल, फिर एक बड़ा होल, फिर उसके बाद 2 छोटे होल। ऐसे यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे, 2 चेन, एक स्किप करेंगे, 2 चेन, एक स्किप करेंगे। अभी हम ये बैक के सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और यहाँ मैं 4 स्किप करूँगी, 1 2 3 4। फोर्थ में मैं ज्वाइन करूँगी, 1 2 3 4। उसके बाद 2 चेन, एक स्किप कर लिया, फिर 2 चेन और लास्ट में आ गए। ये रहे जो हमने फर्स्ट चेन स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट चेन में मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम ये जो हमने स्पेस बनाया था, उस स्पेस में मैं स्लिप स्टिच से आऊँगी, 3 चेन लूँगी और सेम प्लेस पर 2 और डबल क्रोशेट बनाऊँगी, 1 2, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट जो छोटा होल था उसमें 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन। अब हम ये सेंटर में आ गए हैं, उसमें मैं पहले 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, 1 2 3, सेंटर में 2 चेन लूँगी और फिर सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशेट और बनाऊंगी, 1 2 और 3, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में छोटा सा होल है जो जहाँ हमने एक चेन ही स्किप की थी वहाँ बनाया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन हमने ज़रूर लेनी है। नेक्स्ट होल में आ गए हैं हम, 1 2 3। कई बार ऐसा होता है कि एक चेन या तो घट जाती है या बढ़ जाती है, तो आप जो ये कली वाले स्पेस में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर ये आ गया हमारा नेक्स्ट होल, 1 2 और ये 3,
एक चेन, नेक्स्ट एक और होल आ गया कली से पहले वाला, 2 होल उस साइड थे, 2 होल इस साइड है, आसपास दोनों तरफ। अब ये हमारे बैक साइड की सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम फिर एक कली बनाएंगे, पहले 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशेट, 2 3, एक चेन, उसके बाद 1 2 और ये 3, एक चेन और लास्ट में फिर आ चुके हैं हम, राउंड कंप्लीट होने वाला है, 2 और ये 3। ज्वाइन करने से पहले एक चेन ले ली है और 1 2 3 थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, अब नेक्स्ट राउंड हमने क्या करना है, अब हमने ये ऑफ वाइट वाला बनाना है। तो इसको मैं इस धागे को कट नहीं करूँगी, इसको घुमा के थोड़ा सा इस तरफ ले आऊँगी। अभी हम ब्लू कलर का धागा ज्वाइन करेंगे, एक नॉट बना लेंगे पहले। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्क करना है इस होल में, इनके ऊपर नहीं करना है, इस होल में करना है। तो सबसे पहले मैं इसी को यहाँ पे लेके आऊँगी, इस हुक को, और यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगी अपना ब्लू कलर का धागा और स्लिप स्टिच से ये देखिए अटैच कर लिया। इसको धागे को खींच देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इस धागे को मैं इसी में हाइड करती रहूँगी और यहाँ मैं ज्वाइन कर लूँगी सिंगल क्रोशेट से। उसके बाद 1 2 3 चेन्स आप खुले हाथ से लेना, ज़्यादा टाइट मत लीजिएगा, और नेक्स्ट स्पेस है जो एक चेन का, उसमें ज्वाइन कर लूँगी 1 2 3। अब ये हमारी कली के बीच में आ गए हैं। कली के बीच में हमने दोबारा से कली ही बनानी है, लेकिन सिंगल क्रोशेट वाली। सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर लिया, 3 चेन ली और सेम प्लेस पर एक बारी फिर ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा होल बन गया जहाँ पे हमने ये कली इधर बनाएंगे। यहाँ मैंने इस कली के बीच में 2 चेन ली हैं, लेकिन जब हम सिंगल क्रोशेट करेंगे तो हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3, दोबारा से नेक्स्ट में फिर 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करते हुए 3 चेन बना कर हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब हम कली में आते हैं, अब जैसे बैक साइड की कली है ये सेंटर में, यहाँ हम सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर दोबारा से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मेरी कली बन गई है, क्योंकि मैंने आगे वाला जो राउंड है वो इस कली में ही बनाना है। 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3, ये लास्ट में आ चुकी हूँ मैं, और जहाँ हमने सिंगल क्रोशेट किया था वहीं मैं ज्वाइन कर लूँगी। और एक चेन करते हुए इस धागे को मैं कट कर दूँगी। ये आप चाहो तो इसको धागे को साथ में रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फिर यहाँ धागे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको कट ही कर देती हूँ। अभी मैं पिंक वाला धागा नहीं कट करूँगी, अभी मैंने पिंक का शुरू करना है। पिंक का वर्क कहाँ करना है, ये जो 3 चेन के स्पेस में जहाँ ज्वाइन किया उसी में मैं पहले पिंक धागा शुरू करूँगी। यहाँ से शुरू करूँगी, एक चेन ले लूँगी, ये ज्वाइन हो गया, फिर 1 2 3, 3 चेन ली और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, एक की 3 की चेन हो गई और 2 और, ये देखिए। और ये जो ब्लू कलर के धागे एक्स्ट्रा धागे हैं मैं इसी में ही हाइड करती जाऊंगी। उसके बाद सेम प्रोसेस है, एक चेन ले ली, नेक्स्ट होल में फिर 3 डबल क्रोशेट और एक्स्ट्रा धागे को इसी में ही हाइड करते रहो। कट करने की ज़रूरत नहीं, कट करने से थोड़ा खुलने का डर लगा रहता है।
हाइड करने के बाद धागा दिखता उसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ये देखिए अब ये हमारा हो गया। अभी हम इधर आ गए हैं कली में। कली में क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस, इस कली में ही वर्क करना है हमने। सॉरी, डबल क्रोशेट बनाना है इस कली में ही। 1 2 3 3 डबल क्रोशेट बनाए, 2 चेन ले ली, फिर से 1 2 3, लास्ट में 1 चेन लेके नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन। ये इसमें सारे में सेम प्रोसेस करना है। मैं आपको बैक साइड की कली में मिलती हूँ। ये देखिए लास्ट में आ चुकी हूँ मैं इस कली में। कली में ज्वाइन करेंगे डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3, 2 चेन ली और सेम स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और ये 3, 1 चेन ली, फिर से नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, 1 चेन, नेक्स्ट में 1 2 और ये 3, लास्ट में 1 चेन लेते हुए इसकी फर्स्ट चेन में मैं ज्वाइन कर लूँगी स्लिप स्टिच से। तो ये देखिए ये शेप आने लग गई है। और पोंचू का ये है कि जैसे से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये पोंचू की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ हम एक्स्ट्रा चेन बनाते रहेंगे। तो ये वाला वो है कलियाँ, 1 2 3 4, सेम प्रोसेस है। कहीं कुछ बढ़ाना नहीं, कहीं कुछ घटाना नहीं। एक राउंड कलियों का होता है और एक राउंड होगा हमारा जो 3 चेन बना के हम ज्वाइन करते हैं। अब इसके बाद फिर से इस धागे को मैं थोड़ा साइड कर दूंगी, दोबारा से ब्लू कलर ज्वाइन करने से पहले मैं एक नॉट लगाऊंगी और मैं इस हुक को इस होल में लेके आऊंगी और मैं यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से, ये देखिए ज्वाइन हो गया। और इस धागे को थोड़ा खींच देंगे हम, इस धागे को थोड़ा खींच देंगे हम। उसके बाद 1 2 3, 3 के बाद नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3, नेक्स्ट स्पेस में 1 2 3, नेक्स्ट स्पेस में ज्वाइन करते रहेंगे। एक्स्ट्रा धागों की चिंता मत करिए, ये बाद में जब हम डबल क्रोशेट बनाएंगे तो ये अपने आप हाइड हो जाएंगे। 1 2 3, सिर्फ हमने चेन में ही 2 बारी करना है। सिंगल क्रोशेट किया, फिर 1 2 3 चेन बनाई और सेम प्लेस पर हमने दोबारा से कर दिया। तो ये छोटा सा होल बन जाएगा जिसमें हम फिर से कली बनाएंगे, 1 2 3। ऐसे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं पिंक शुरू करूँगी। इस बारी मैं इस ब्लू कलर को काटूँगी ही नहीं, इसको भी साइड करते हैं। उसके बाद पिंक कलर का धागा यूज़ करेंगे सेम प्लेस पर। पहले इस ब्लू कलर के धागों को खींच के टाइट कर लेंगे और हम सेम प्लेस पर ब्लू से पिंक ज्वाइन कर लेंगे, 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2, ये एक सॉरी चेन तो हम उसको स्किप कर देंगे, इसलिए मैंने 3 ही बना रही हूँ फिनिशिंग के लिए। जब मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं यहाँ करूँगी, इसको स्किप कर दूँगी, ठीक है। आगे है 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में 1 2 और ये 3। मैंने बचा हुआ जो लास्ट टाइम का जो ब्लू कलर का धागा था वो मैंने अंदर ही हाइड कर रही हूँ। जैसे ये धागा निकल रहा है, 3 एक बनाए, 1 चेन ली और नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3।
एक चेन ली। नेक्स्ट में ये जो पोंचू है वो 4 नंबर और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के बहुत आसानी से आएगा। सिर्फ यहाँ जो अगर आपने इसे बड़ा बनाना है 2 चेन बढ़ाकर सेम प्रोसेस कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा उतना ही आप चेन को बढ़ा सकते हैं। 2 चेन ली, सेंटर में हम कली तक आ चुके हैं और सेम कली बन चुकी। फिर सेम प्रोसेस वही हर स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। कली में सेम प्रोसेस करेंगे, पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और 2 चेन लेंगे, फिर 3 और डबल क्रोशेट बनाएंगे। सेम कली है, यहाँ भी कली है, यहाँ भी कली है, तो ये हमारी शेप इस टाइप से आने लग जाएगी। ये देखिए। चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये जो स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन ली थी उसके बाद मैंने 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं, तो मैं इसको स्किप कर दूँगी फिनिशिंग के लिए, क्योंकि मैंने धागा कट नहीं किया था। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने होल में सेम प्रोसेस से वापस घुमा के आना है और मैं यहाँ ब्लू कलर का धागा ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद 3 चेन नेक्स्ट स्पेस में ज्वाइन करेंगे, 1 2 3। ये मेरा ब्लू कलर का लास्ट राउंड है, क्योंकि मैंने इतनी ही लेंथ रखनी है, क्योंकि 4 और 5 लड्डू गोपाल जी के लिए ये लेंथ परफेक्ट है। 1 2 3। बहुत ही इजी है ये। सिर्फ जब हम ये होल करते हैं ना स्टार्टिंग में, इधर जो हमने होल बनाया उनका चेनों का हिसाब रखना होता है, और कोशिश कीजिए कि 2 के मल्टीपल ही हों वो चेन्स, तो वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्योंकि जो हम माउथ के लिए करते हैं ना, उसके आगे और पीछे 2 छोटे छोटे, और सेम प्रोसेस बैक साइड में भी हो जाता है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये बहुत ही ट्रेंड में है ये लड्डू गोपाल जी का पोंचू आजकल। आपने वीडियोस देखी भी होंगी। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा किस टाइप की रील्स हैं या ड्रेसेस हैं। मैं थालपोश भी बनाती हूँ, उनके भी अपलोड करती हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर थालपोश किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत ही और रिजनेबल रेट पर होगा। सेंटर में 3 चेन ली। आप मुझे कमेंट करके ऑर्डर भी दे सकते हैं। चाहे थालपोश हो, मफलर हो। ये लास्ट में आ चुकी हूँ, और ये लास्ट में मैंने यहाँ पे फर्स्ट चेन में मैंने यहाँ पे जहाँ पे किया था ज्वाइन करके, सॉरी, मैं यहाँ मैं धागा कट कर दूँगी 1 चेन लेने के बाद। एक पिंक कलर का मैंने 4 कलियाँ बनाई हैं यहाँ पे। ये 1 2 3 और लास्ट में 4, 1 2 3 हो गई हैं। लास्ट में अब एक राउंड और बनेगा इसका, पिंक कलर की डबल क्रोशेट के जो राउंड बनना है। सेम बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, 1 चेन ले लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 3, 1 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 3, 1 चेन लेके, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 1 चेन, ऐसे ही करते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशेट बना के 1 चेन ले ली है, और मैं इस जो स्टार्टिंग में हमने चेन ली थी ना, उसको स्किप करते हुए जो सेकंड डबल क्रोशेट है उसकी चेन में मैं ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए,
ये हमारा इतनी लेंथ परफेक्ट है। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरा कहना मानोगे तो ये 4 और 5 लड्डू गोपाल जी के लिए परफेक्ट साइज़ है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ये जो पॉम वाला डिज़ाइन है वो भी अभी नीचे बनेगा। तो अभी लास्ट राउंड है पॉम वाला। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ये स्पेस में आएंगे एक सिंगल क्रोशेट करते हुए। हम ये होल में आ चुके हैं। इधर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंगे। 8 लेके इस धागे को थोड़ा खींच देंगे, धागा टर्न करके यहाँ से पकड़ लेंगे, और जो हमने फर्स्ट चेन थी ना जहाँ 8वीं है, उसी चेन में डालते हुए हम धागे को खींचते हुए दोबारा से 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। ये पॉम वाला डिज़ाइन है। सब धागों को निकाल लिया, एक चेन ले ली। उसके बाद यहाँ नीचे से हम इस धागे को निकालेंगे। दोबारा देखिए, ये मैंने ले लिया, उसके नीचे से मैंने इस धागे को यहाँ से पकड़ लिया और इस धागे को यहाँ से स्लिप स्टिच कर लिया। तो ये लॉक हो गया मेरा पॉम। उसके बाद दोबारा से 7 या 8 चेन, 1 2 3 6 7 8 ही चेन लूँगी मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ मैं इसको सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर दूँगी। ये देखिए, ये पॉम। आप चाहो तो ये चेन्स कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस धागे को खींचेंगे, धागा लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, पहली चेन में 1 निकाला, 2 3 और ये 4 बार ही निकालेंगे। यहाँ से धागे को पकड़ लेंगे, सबको एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे एक चेन से। उसके बाद यहाँ से हुक डाल देंगे, इसको पकड़ लेंगे, सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर लेंगे, लॉक कर देंगे। उसके बाद 7 चेन, 8वीं चेन जो मैंने लॉक किया था वो 8th चेन हो गई। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर देंगे। ये देखिए, ये तो ये हमारे पॉम ऐसे बन जाएंगे। आप चाहो तो अगर आपने ज़्यादा, मैंने इसमें भी यही चीज़ अब की है, होल में ही जॉइन किया है। अगर आपको ये ज़्यादा खुले लगते हैं वैसे तो इसमें पता ही नहीं चलेगा जब बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो, अगर ये जैसे गैप ज़्यादा है तो आप सेंटर वाली चेन में स्लिप से जॉइन कर सकते हैं सिंगल क्रोशेट से, फिर बना के इस होल में जॉइन कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ और यहाँ तक 2 पॉम बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप बना के देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी कोई नीड है, मुझे ये ठीक लग रहा है। दोबारा से ये सब एक अपनी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप के पॉम अच्छे लग रहे हैं, छोटे बड़े। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं बना रही हूँ आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लॉक कर दिया, नीचे से निकालते हुए यहाँ पकड़ लेंगे ताकि हिले ना, और इसको इकट्ठे इसको निकाल देंगे और लॉक कर देंगे, फिर ये बंद जाएगा। दोबारा से 7 चेन और नेक्स्ट होल में जॉइन कर लेंगे। इससे ये होगा कि ये पॉम खुलेंगे भी नहीं, अगर ये बिखरेंगे तो ये और अच्छे लगेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जब हम कली में आते हैं, ये मैंने यहाँ सब जगह बना लिया, मैं कली में आ चुकी हूँ। तो कली में मैंने ये 7 चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशेट से जॉइन करूँगी, और फिर यहाँ मैं एक और पॉम बनाऊँगी, क्योंकि ये जो हमारी कलियाँ हैं वो फ्रंट में आती हैं। तो फ्रंट में दोबारा से ये मैंने 7 चेन ली हैं और मैं यहाँ एक बार और जॉइन करूँगी। ये पॉम, ये पूरा पॉम मैंने इसी कली में जॉइन किया। यहाँ से मैं फिर से
7 चेन लेते हुए धागा को खींचूंगी और फर्स्ट चेन में मैं इस धागे को खींचते हुए 4 बार, 4 या 5 बारी, ये वूल पर भी डिपेंड करता है। ये लॉक हो गया। फिर से 7 चेन ली और फिर मैंने नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर दिया। तो मेरी कली में पूरा पॉम पॉम एक साथ ही आ गया है। ये देखिए, ऐसे ही यहाँ इस कली में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ तक मैं पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने लास्ट पॉम पॉम फिनिश कर लिया है और मैं यहाँ जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ही मैं इसको सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर लूँगी और लास्ट में आके स्लिप स्टिच से साथ वाले को ज्वाइन करके धागे को कट कर दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो मैं अंदर की तरफ इसको लेते हुए इसमें नॉट लगा देंगे। 2-3 बारी लगा दीजिए, उसके बाद धागे को कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये भी। तो ये देखिए, पॉम पॉम हमारे रेडी हैं। अब हमने इसके ये सुंदर से छोटे छोटे से कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए ये देखिए, ये जो लास्ट के 2 हैं ना, यहाँ से आप क्रोशेट हुक डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ भी डाल सकते हो, लेकिन ये यहीं अच्छे लगेंगे। धागा अटैच किया मैंने, तीन चेन लेंगे, 3, और जहाँ हमने क्रोशेट हुक डाला था वहीं पर ही डालते हुए दोनों धागों की तरफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3, 1 बनाया, 2 और ये 3 बनाया। 3 डबल क्रोशेट बन गए। चाहे तो आप अगर कान बड़े बनाने हैं तो 4 या 5 भी बना सकते हैं। तो मैंने 3 बनाए और मैंने एक 4 भी बना लिए। 4 डबल क्रोशेट, यहाँ स्टार्टिंग में 3 की चेन, तो ये 5 हो गए। उसके बाद 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। धागे को खींच देंगे, स्लिप स्टिच कर लिया, एक चेन ली, धागे को कट कर लेंगे। धागे को अच्छे से कट कर लो। ये देखो, ये कान की शेप आ गई है। अब इसको हम, इस जो धागा है इसको हम बैक साइड में ले जाएंगे। दोनों धागों को अच्छे से नॉट कर देंगे। फिर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया एक कान। दूसरी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने ये साथ वाले 2 स्किप किए थे, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से ये देखिए, यहाँ हमने ये लास्ट के दोनों लिए थे, यहाँ पर भी हम ये वाला और इसके बैक साइड का ये वाला इसको लेंगे, यहीं से हुक डालेंगे, ज्वाइन करते हुए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 2 3 4, 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। सेम प्लेस पे डालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे इसको ऐसे। यही होता है बार बार, कई बारी चीज़ें अभी स्लिप स्टिच नहीं होगा। हे भगवान
हो जा। ये देखो, ये लड्डू गोपाल जी मेरे से ऐसे करवा रहे हैं। चलो मैं यही कर लेती हूँ, सिंगल क्रोशेट ही कर लेती हूँ। एक चेन लेंगे, यहाँ गड़बड़ होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसी को मैं सेंटर में से अंदर की तरफ कर लूँगी। फिर हम इसमें लगा देंगे थोड़े से कसके वाली नोट, 2 से 3 बारी नॉट लगा देंगे और धागे को कर देंगे हम कट। स्लिप स्टिच ना हो तो आप सिंगल क्रोशेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारी यहाँ रहती हैं आइज़। मैंने ग्लू लिया, यहाँ से मैं 1 2 3, ये देखिए, ये जो सेकंड लाइन करना है, ये 1 2 3, ये तीसरे वाले पे मैं ग्लू लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू है, और यहाँ से भी मैं 1 2 3, यहाँ मैं थर्ड पे ग्लू लगाऊंगी। और ये मेरी आइज़ है। तो ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी का पोंचू। तो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए मेरे चैनल पर। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुक्रिया।